बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की न्यू बुक के मुताबिक आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि जी यूज़ सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट। ये आगे उसने एक बड़ी सी इक्वेशन दी है, एक बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और उसने इसमें कहा है कि आपने बताना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है एक्सपोनेंट के लॉज के मुताबिक, और उसको आपने राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आएगा तो आपने शो दैट करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा जी, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पिछली तमाम वीडियोस देखी हैं और तमाम कंसेप्ट को समझा है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। बेसिक कंसेप्ट है, आप 8th और 7th क्लास में भी गालिबन ये पढ़ चुके होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि जब आपके पास सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, ये सारे जो आपने पढ़े, ठीक है, यानी कि क्वोशंट रूल, पावर रूल वगैरह। तो बस आपने जस्ट उनका इस्तेमाल करना है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। बस इसको साफ़ सुथरा करके जब आप लिखेंगे, नीट लिखें। जो इस तरह के कम्प्लेक्स सवाल होते हैं उसमें वैसे तो ठीक है, मैथ्स करते हुए काफ़ी जो मतलब लड़के जो होते हैं वो इतना ख्याल नहीं करते, रफ़ ही जाने देते हैं। राइटिंग हम लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, मेरी भी राइटिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं है, आपके सामने ही है, तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। आपने बस इसमें थोड़ा सा सोच समझ के डिस्टेंस के साथ इनको लिखना है ताकि खिचड़ी ना पके और आपको ख़ुद याद रहे कि आप क्या कर रहे हैं। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि x की पावर p डिवाइडेड बाई x की पावर q होल के ऊपर ब्रैकेट है, यानी कि उसके ऊपर आपके पास है पावर p प्लस q एंड देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और देन नेक्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट में है वो y की पावर q डिवाइडेड बाई y की पावर r होल ब्रैकेट के ऊपर q प्लस r एंड देन मल्टीप्लाइड बाय z की पावर r डिवाइडेड बाय z की पावर p होल के ऊपर पावर है r प्लस p, और देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर q और q की पावर 2, यानी कि x की पावर q स्केयर मल्टीप्लाई बाय y की पावर r स्केयर मल्टीप्लाई बाय z की पावर p स्केयर। इस सब को हमने इक्वल शो करना है, x की पावर p स्केयर मल्टीप्लाई बाय y की पावर q स्केयर मल्टीप्लाई बाय z की पावर r स्केयर। देखने में थोड़ा आपको कम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन बड़ा ही ईजी होने वाला है। सॉरी, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये है कि आप ये पहले में मैंने क्वोशंट रूल आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपलीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले यूँ समझे कि नेगेटिव जो नहीं है, नेगेटिव पावर रूल वो अप्लाई किया है। नेगेटिव पावर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है या पावर जब किसी की नेगेटिव हो तो उसको आप पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं। इसी तरह अगर कोई रेसिप्रोकल में है तो उसको आपने ऊपर प्रोडक्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, उसकी पावर नेगेटिव कर देंगे। ये नेगेटिव रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि डिवाइड वाली फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट की फॉर्म में, x की पावर p डॉट x की पावर माइनस q, क्योंकि ये डिवाइड में था तो x की पावर प्लस q थी, जब ये ऊपर प्रोडक्ट में गया तो ये माइनस q हो गया, ठीक है। इस तरह करके मैंने तमाम की पावर्स को डिवाइड, तमाम जो मेरे पास डिनोमिनेटर थे उन सब को मैंने न्यूमरेटर बनाने के लिए उन तमाम की पावर्स को नेगेटिव करके ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। कोई बड़ा स्टेप नहीं है, सिंपल मैंने क्या किया, पावर्स को डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर बनाया इसके अंदर, और ये आपका वैसे नेगेटिव पावर रूल कहलाता है। एंड देन इसके अगले स्टेप में आप ये वैसे डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप कर सकते थे, डायरेक्ट क्वोशंट रूल अप्लाई करते तो ये आपके पास जो स्टेप 2 है ये बनना था। आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पहला स्टेप किया है, ठीक है। अच्छा जी, देन यहाँ पर अप्लाई हुआ है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको क्या कहता है कि जी आपके पास जो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो x की पावर p था, डॉट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, और ये लिखा है x की पावर माइनस q। तो p प्लस q, यानी कि जब माइनस q प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस q आ जाएगा, लिहाजा x की पावर p माइनस q लिखा। इसी तरह इन तमाम के अंदर यही काम हुआ है, y की पावर यहाँ पे q माइनस r हो जाएगा, इधर z की पावर r माइनस p हो जाएगा, और बाकी एज इट इज सारा लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि जो आगे जो है वो पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई होगा। थर्ड स्टेप में क्या है, पावर ऑफ पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि जी आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर की पावर है या पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो पावर है किसी भी बेस की, ब्रैकेट के अंदर वाली जो पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा वो ब्रैकेट के बाहर जो होल पावर होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास x की पावर आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू,
y की पावर आ जाएगी q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, इसी तरह z की पावर आ जाएगी r माइनस पी मल्टीप्लाई बाय r प्लस पी, एंड देन बाकी सारा आपने एज इट इज़ लिखे रहने देना फ़िलहाल। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि ये आपके पास क्या बन रहा है जी, ये आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा है। तो ये 3 नुक्तों के साथ यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, ये मैंने उधर पेंसिल से यहाँ निशानी के लिए लिखा है। अब अगर आपके टीचर कहते हैं कि ये ज़रूरी है तो आप बेशक हर स्टेप के आगे जो है 3 नुक्तों के साथ ये लिख सकते हैं कि ये यहाँ कौन सा रूल आपने अप्लाई किया है। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, टीचर पे, चेक करने पेपर चेक करने वाले पर कि इस बच्चे को आता है, इसने सवाल रट्टा मार के या कहीं से चीटिंग करके नहीं लिखा बल्कि इसने समझ के किया। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया, एक्स की पावर हो जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर हो जाएगी क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, देन जेड की पावर आर स्केयर माइनस पी स्केयर, और बाकी आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी एज इट इज़ नहीं लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले हमने इसको रीअरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। यानी कि एक्स की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर था, तो यहाँ जो एक्स की पावर वाला जो टर्म है हम उसको इसके साथ ले आए, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू स्केयर। हमने इधर एक्स को जो सेम बेसिस है उनको हमने बेसिकली साथ लिखा है, ठीक है। तो एक्स की टर्म्स को साथ लिख दिया। देन हमने वाई की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर को वाई वाली पावर के साथ मतलब वाई यानी कि वाई वाली टर्म के साथ लिख दिया, वाई की पावर आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्केयर माइनस पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके पास जेड वाली टर्म थी जेड की पावर पी स्केयर, हमने इसको साथ लिख दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर सेम बेसिस हों तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो एक्स की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर था, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू स्केयर था, तो क्यू स्केयर इस बाकी टर्म के साथ बाकी पावर के साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर। इसी तरह सब के अंदर जो है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर आ जाएगा वाई की पावर्स में, एंड देन जेड की पावर में आर स्केयर माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आर स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर कट रहा है, और यहाँ पर माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है। तो जो आपस में प्लस माइनस में यानी कि जो बेसिक आपने इसमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। अलजेब्रिक सम करने के बाद आपके पास पीछे क्या बचता है, एक्स की पावर पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्केयर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे उसके इक्वल है कि एक्स की पावर पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की क्यू की पावर वाई की पावर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्केयर। तो ये देखें जी, ये क्वेश्चन है और यहीं पे यही हमारा जो है वो यानी कि राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दी हुई है वो उसके इक्वल आ गया। तो बस आपने आखिर में लिख देना है हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का क्रक्स, अमूमन जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से सेक्शन सी के एतबार से जो अब आपका पेपर आता है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और इस सब की आपको PDF या ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।